हमने सोचा कि अपनी ऑडियंस को हम अपना विलेज नाइट रूटीन दिखाते हैं, यानी कि रात के समय भी इस तरह से मतलब काम तो डेली का रहता है, खाना पीना तो रहता है, बस शाम के टाइम दाल बनाई थी तो उसके साथ ऑमलेट बनाने जा रहे थे। और यहाँ पे हमारा एक तरफ पानी बॉईल हो रहा है जिसमें हम बनाएंगे वेजिटेबल सूप, और उस साइड कढ़ाई भी हमने रख दी है क्योंकि सारे काम इकट्ठे ही कर लेंगे। इसमें एक पैकेट सूप डाल देंगे, बस बॉईल आने के बाद सूप बन जाता है। इंस्टेंट वाला सूप पियेंगे क्योंकि खाना खाने का मन नहीं था। अब सर्दियों में कुछ खाने का मन नहीं होता, कुछ खाना जब खाओ तो कुछ अच्छा खाने का मन होता है, तो इसीलिए हमने मिर्ची का अचार इंस्टेंट तैयार कर लिया। और ये मॉर्निंग का टाइम है तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका आशा के व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? तो रोबोट की स्पीड में हमने फटाफट से काम किया। और कौन कौन ऐसे घर के काम करता है कि जब सब सो रहे होते हैं तो काम करने का तरीका भी स्पीड वाला होता है कि सब सोते रह जाएं और हमारा काम झाड़ू पोछा धुलाई खाना बर्तन सब हो जाएं। तो हमने अलमारी भी सही कर ली है, पूरा रूम भी साफ कर लिया। अब ये दोनों उठ चुके हैं और बजे हैं सुबह के 9:30। तो सुबह 9:30 बजे हैं, मगर अभी बहुत ठंड है इसीलिए हमने, स्कूल भी बंद है तो कोई देर की वो वजह ही नहीं थी कि हाँ देर हो रही है जल्दी जाना है क्या है। तो बहुत ठंडी थी, कोहरा भी था और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मतलब हाथ निकालो तो सुन हुए जा रहे हैं। पर गांव वालों का रूटीन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, 4 बजे सुबह से स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे घर के सामने कुछ लोग रहते हैं जिनके जानवर खुल जाते हैं, उनको चारा डाल दिया जाता है। उनके यहाँ तो बर्तन वगैरह धुलने के बाद सारी, सबसे पहले तो वो लोग रसोई ही साफ़ करते हैं क्योंकि बगैर नहाए धोए वो लोग खाना भी नहीं बनाते। तो नहा भी लेती हैं औरतें। तो 2-3 घर ऐसे सामने दिखते हैं, उन्हीं का लाइफ रूटीन हमें मतलब परफेक्ट पता है, सबका अलग अलग होता है। तो हमारा माइंड भी अलग हो गया इस टाइम। हमने सोचा ये बचपना अपने फिर से क्रिएट करें, और टॉयज़ देख के हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने सोचा चलो इसको खेलते हैं और आप सबको दिखाते हैं। भाई खेल नहीं रहे थे, बस इसे एंजॉय कर रहे थे। हम लोगों के ज़माने में ये टॉयज़ नहीं थे। हमने सोचा ज़्यादा देर खेलेंगे तो हस्बैंड से हो जाएगी लड़ाई, तो फटाफट से किचन में आ गए और उस बंदे की सब्ज़ी हमने काट ली। थोड़ी सी पहले से फ्रीज में रखी थी, थोड़ी हमने फ्रेश इसमें काट के ऐड कर दी। बनाएंगे सब्जी रोटी। तो दाल चावल रात के थे, बहुत सारी दाल थी, और ये देखिए जेली बन चुकी है, इतनी ठंडक है तो दाल एकदम जम चुकी है। कोई बात नहीं। और यही इंस्टेंट वाला अचार हमने मिर्ची के बनाए, इसकी रेसिपी तो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। आप सबको ना मिले तो इस वीडियो के एंड में इंशाल्लाह हम लगा देंगे, देख लीजिएगा। पर वीडियो फुल वॉच किया करें, इतनी छोटी सी वीडियो होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करें और कॉमेंट भी किया करें, अगर कोई कमी तो बताया भी करें। तो अभी हम सुबह के टाइम दालचीनी का पानी आजकल कुछ दिनों से हम पी रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है खून जमने लगता है, खून मतलब गाढ़ा होने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ब्लॉकेज होने लगते हैं, नसों में खून सही से पहुंच नहीं पाता है। इसी वजह से ज़रूर दालचीनी का पानी पिए, जिसको शूट करता है वो ज़रूर पिए। इसमें हमने आधा चम्मच कॉफ़ी ऐड कर दी, इसका कलर अच्छा हो गया। और कॉफ़ी भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए हमको पसंद है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से पीजिए, जो अच्छी चीज़ है वही हम आप सबको बताते हैं, और हमने आजमाई हुई ये चीज़ें, इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। ब्लोटिंग भी ख़त्म होती है, कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म होता है। तो यहाँ पे हमने चाय में दूध ऐड कर दिया। जल्दी उठने से बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं। अगर सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो पूरे दिन की फुर्सत मिल जाती है, यानी कि दिन में अपने लिए 2-3 घंटे तो निकल ही आते हैं। आप नहीं अगर आजमाते तो एक बार करके काम देखिएगा। सोइए मत, सुबह जल्दी उठिए, सारे काम फिनिश करिए और फिर अपना रूटीन अपना एक बार ये चेंज करके देखिए। फिर दोपहर में आपको नमाज के बाद अपना 2-3 घंटा सो लीजिए, क्योंकि आजकल बच्चों के स्कूल नहीं, तो थोड़ी नींद पूरी कर लीजिए आप सब। और यहाँ पे हमने बंदे की सब्ज़ी को फ्राई कर दिया फटाफट से, मतलब बना दिया। फ्राई क्या किया, अब प्याज और सूखी मिर्ची ज़ीरा डालने के बाद गोल्डन हो गया तो उसमें सब्जी ऐड कर दी। तो ये देखिए सिंपल सब्जी बनती है मगर बहुत टेस्टी बनती है। आधा टमाटर भी हमने डाल दिया और इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे सॉफ्ट होने तक। ज़्यादा ही झंझट वाली नहीं है। इसमें आलू हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि हस्बैंड नहीं खाते हैं। तो देखिए हमने अपनी कॉफ़ी फिनिश कर ली, मतलब वही जो दालचीनी का पानी। तो हस्बैंड भी आजकल पी रहे हैं क्योंकि शुगर वालों के लिए भी बहुत बेनिफिट है। इसमें इंसुलिन का काम करती है, यानी कि जो दालचीनी का पानी है वो इंसुलिन बनाता है, इसलिए हेल्थ के लिए अच्छा। बस 1 कप रोज़ाना पीजिए, बस 1 हफ्ता या 2 हफ्ता, उसके बाद छोड़ दीजिए। तो हमने देखिए हल्दी नमक धनिया मिर्ची सारी चीज़ें ऐड कर दी। इससे सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, बिल्कुल सादी सादी जो प्लेन सब्जी रहती है वो नहीं होती, मतलब थोड़ा सा टेस्ट इसमें इनहेल्स हो जाता है, ट्विस्ट आ जाता है। तो जो हमने अचार बनाया था उसको एक बॉक्स में कर लेंगे। बहुत कम अचार था तो थोड़ा सा ही है, मतलब इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे और डिब्बे में रख देंगे, क्योंकि बर्तन अगर एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं तो किचन बहुत मैसी लगता है। तो बर्तन हम हैंड टू हैंड खाली करके उनको वॉश करते रहते हैं, इसलिए हमारे बर्तन इकट्ठा भी नहीं होता, हमारा किचन भी साफ रहता है। तो चलिए फिर फटाफट से हम बर्तन लगा लेते हैं।
एक्स्ट्रा काम थे हमने उनको निपटा दिया। और अब इस सब्जी में थोड़ा ऑयल कम लग रहा था तो हम जो सब्जी या ग्रेवी में कभी ऑयल ज़्यादा होता है तो उसको हम निकाल लेते हैं, बनाते हैं ज़्यादा ऑयल में पर उसको कम कर देते हैं। तो देखिए गैस साफ़ करेंगे, सब्जी हमारी भुनने में है, अभी नहीं उसको भुनेंगे, पहले गैस साफ़ करेंगे, क्योंकि अगर गैस गंदी हो जाती है ना, अजीब से मतलब टेंशन रहती है कि इसको हैंड टू हैंड साफ़ करते रहो। तो ये क्या रहेगा कि अभी हम सुबह सुबह इसको क्लीन कर लेते हैं तो पूरा दिन हमारी गैस साफ़ रहती है। हाँ, बस दाल और चाय या दूध बॉयल ना हो, उसकी वजह से फिर गंदा हो जाता है। तो सबके साथ ये होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पर हमारा काम ही क्या है भाई, हम काम तो अपनी जिम्मेदारी को पूरे अच्छे से निभाएंगे, क्योंकि छोटे मोटे कामों से बड़ी खुशी भी मिलती है, हेल्थ भी अच्छी रहती है। और जो औरतें घर के काम करती है ना, तो देखिए इतने सारे चावल बच गए। जो औरतें घर के काम करती हैं ना, तो उनको अल्लाह ताला बहुत सारी रहमतों से नवाजते हैं। जो घर की काम यानी कि खिदमत करना, शौहर बच्चे ससुराल वालों की, जो मतलब जॉइंट फैमिली में हो उनकी बात कर रहे हैं, तो मिलजुल के अगर काम करती हैं तो अल्लाह ताला उनको बहुत रहमत मतलब उनको बहुत सवाब पहुँचाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से चाय की पत्ती को एक पॉलीथीन में डाल देते हैं, कभी सिंक में नहीं डालते क्योंकि फिर वो सिंक गंदी हो जाती है। और कौन कौन इस तरह से जब धुलने से, बर्तन को धुलने से पहले सिंक साफ करता है, यानी कि जो धुले हुए बर्तन है उनको रखने से पहले उनको वॉश करना पड़ता है। तो हम हमेशा सिंक पहले साफ करते हैं फिर मतलब बर्तन। अक्सर लोगों की आदत होती है कि पहले बर्तन धुल लेते हैं फिर सिंक, नहीं, कभी कभी चिकनाई वगैरह रहती है तो उनको हम बर्तनों को धुलेंगे फिर उसी गंदी सिंक में रखना पड़ता है। तो ज्ञान बांटने की कोई बात नहीं भाई, ज्ञान मत कहिएगा, आदत की बात है। हम अपना रूटीन, अपनी आदत आप सबके साथ शेयर करते हैं, तो बुरा मत मानिएगा। अगर कोई हमारी बात बुरी लगे तो छोटी बहन या बड़ी बहन समझ के माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे बर्तन भी हैंड वॉश, मतलब जितने भी थे हैंड टू हैंड वॉश हो गए, हैंड वॉश नहीं तो हैंड टू हैंड वॉश हो गए, सारे धुल गए। और यहाँ पे ये बास्केट भी बहुत गंदी हो गई, अब इसको किसी दिन टाइम निकाल के फुर्सत से साफ़ करेंगे, यानी कि बहुत इसमें टाइम लगता है। और धुले बर्तन रखते तब ये इतनी गंदी होती है, अगर गंदे बर्तन रखेंगे तो ये बास्केट जो होती है बर्तन रखने वाली, ये कितनी गंदी होगी। मेरे ये समझ में नहीं आता है कि इसमें चिकनाई आती कहाँ से है। तो सब्जी भी मतलब बन गई थी, भून लिया हमने अच्छे से, देखिए चिपक गई, इतनी भूना है कि पानी नहीं रह जाना चाहिए, तभी पत्ते गोभी की जो सब्जी है बंदे की वो अच्छी बनती है। तो यहाँ पे देखिए हमारी सब्जी सिंपल सी सोबर सी सब्जी, टेस्टी सी सब्जी बन गई है। इसको साइड कर देंगे और फटाफट हम जो हमने कढ़ाई में सब्जी बनाई है वो भी धुल के रख देंगे। तो बर्तन नहीं फैलाते हैं क्योंकि इतने ही एरिया में हमें रखना पड़ता है बर्तन वगैरह। तो यहाँ पे हस्बैंड उठ गए थे और उनको अब ये गर्म पानी में इनको ऐड करके फिर से दे देंगे, गर्म हो गई, मतलब खौलता पानी थोड़ा सा डाल दिया। और अब रोटी बनाएंगे, तो उनके लिए बस 2 ही रोटी बनाएंगे, पर उससे पहले हम कपड़ा डाल लेते हैं। कि कपड़ा डालने से क्या होता है कि अक्सर करके खुश्की गिरती है, तो वो गिरती नहीं है, साइडों में नहीं गिरती, तो हमें डबल डबल काम नहीं करना पड़ता है, बस कपड़े को हटाओ, झाड़ो और काम कर लो। हमारी रोटियां बन गई, 2 रोटी हो या 4 काम तो उतना ही हो जाता है, यानी कि बेलन पटरा और चिमटा सब रखना। तो हमने सब साफ कर लिया और गैस पोंछने के बाद यही खुशी मिलती है, बिल्कुल हल्का सा कपड़ा लगाना पड़ेगा और क्लीन हो गई, यानी रोटियां भी बनी, बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं हुई। कुछ लाइफ की बेस्ट आदतों की वजह से काम भी बहुत अच्छे होते हैं और हमेशा वो आदत हमारे काम आती है। तो जो भी मतलब ऐसा रहता है कि हम अपनी साफ़ सफाई अपने किचन या रूम की अगर एक बार अच्छे तरीके से कर लेंगे तो हमें बहुत आराम मिलता है, पूरे दिन ये नहीं झंझट करना पड़ता। तो देखिए रोटियां बन गई थी, हमने घी लगा दिया, अंदर की साइड घी लगाते हैं क्योंकि ऊपर की साइड घी लगाने से पेपर में चिपक जाता है, सारा घी मतलब सोख लेता है। और वही मेथड से हमने घी निकाला, जमे हुए घी को कैसे निकाला, चम्मच गर्म करके। तो सब्जी, अचार, सलाद रख दिया है, वो ज़्यादा कुछ
झंझट वाला खाना नहीं ले जाते, क्योंकि दुकान पे खाते हुए जो शॉप है उनकी खाते नहीं बनता है इसी वजह से। तो देखिए हेल्थ के लिए घी बहुत अच्छा होता है, तो चाय के साथ भी पी सकते हैं। चाय में हम घी डाल के पीते हैं कभी कभी, रोज़ नहीं। और ऐसे रहता है कि मतलब वेट तो इतना खास कोई वेट नहीं बढ़ेगा, आधा चम्मच घी से हस्बैंड को भी देते हैं। ये हेल्थ के लिए बेस्ट रहता है, मतलब हेल्थ नहीं, गट्स के लिए और जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो घी वाली चाय बच्चे नहीं पीते हैं। इस तरह बगैर शक्कर वाली चाय बनाने के बाद हम उसमें शुगर ऐड कर देते हैं, बिल्कुल खौलती हुई चाय में, तो बिल्कुल मेल्ट हो जाती है, कोई झंझट नहीं। मतलब अगर कोई ऐसा है पेशेंट तो हम इजीली आप सब बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे गैस साफ हो गई, खाना पैक हो गया। जो हमने रात के चावल दाल थे उनको भी गर्म करने के लिए रख दिया। बाहर मौसम बहुत सर्द है, ठंडी हवा है, उस अंदाज लगा सकते हैं। जो झंडा है वो फ्लैग है वो इतना हिल रहा है, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा ठंड है। तो बस अब चाय पियेंगे। और आप सब हमारे व्लॉग को पसंद करते हैं तो प्लीज़ अच्छा सा कमेंट करिएगा। और यहाँ पे देखिए खाला के यहाँ से मैक्रोनी आ गई, यानी कि हमारी कज़न सिस्टर ने बनाई थी, तो बस आ गई, हमारे तक पहुँच गई किसी न किसी वजह से। तो बहुत यम्मी ये मैक्रोनी बनी थी, बहुत टेस्टी, मतलब खाने के बाद शुगर खानी पड़ी, बहुत टेस्टी थी। मतलब हम लोगों को चटपटा पसंद है तो एक्स्ट्रा चटपटा था, एक्स्ट्रा स्पाइसी था। कोई बात नहीं, मगर मैक्रोनी हम सबकी फेवरेट है। किस किस की मैक्रोनी पास्ता फेवरेट है कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे गर्मा गर्म ठंडक में कुछ ऐसा खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो अशरा भी इंतज़ार कर रही है, मगर अशरा को ये मैक्रोनी खाने के बाद नानी दादी सब याद आ गई। तो चलिए फिर इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।